उस आदमी ने गलती से खोज लिया कि एक साधारण ईंट सड़क किनारे वास्तव में करोड़ों डॉलर का खजाना था। पास की महिला लाइव स्ट्रीम होस्ट ने यह सुना और सोचा कि आदमी पागल हो गया है। उसने तुरंत कैमरे को आदमी की ओर कर दिया, दर्शकों को साथ में मजाक देखने देने की योजना बनाते हुए। जो उसने कहा उसे साबित करने के लिए आदमी ने तुरंत ईंट तोड़ दी। अगले ही पल ईंट के अंदर एक सुनहरी अखरोट दिखाई दी। अखरोट का मूल्य निर्धारित करने के लिए होस्ट ने एक मूल्यांकन विशेषज्ञ से संपर्क किया। विशेषज्ञ अखरोट देखकर चौंक गया। अपने अनुभव के आधार पर यह अखरोट 1000 साल से भी पहले का था और करोड़ों डॉलर का एक असली प्राचीन वस्तु है। तभी होस्ट को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला साधारण आदमी वास्तव में सब कुछ देखने की जादुई शक्ति रखता था। उसे नहीं पता था कि कुछ समय पहले ही वो आदमी सड़क किनारे एक अंधा भिखारी था। हालांकि भले ही उसने राहगीरों से मदद के लिए बेताब होकर पूछा, एक भी व्यक्ति उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इससे भी दुखद बात यह थी कि दो चोरों ने उसके अंधेपन का फायदा उठाया और उसके मार्गदर्शक कुत्ते को चुराने की योजना बनाई। कुत्ते की चीखें सुनकर आदमी घबरा गया और आवाज का पीछा करने की पूरी कोशिश की। जैसे ही मार्गदर्शक कुत्ते को ले जाने वाला था, एक लग्जरी कार ने अचानक चोरों को रोक दिया। लिंडा कार से बाहर निकली और मार्गदर्शक कुत्ते को आदमी को लौटा दिया। ये महसूस करने के बाद कि आदमी अंधा लग रहा था, लिंडा ने उसे $10,000 वाला एक बैंक कार्ड दिया और उसे तब से बेहतर जीवन जीने के लिए कहा। आदमी ने तब महसूस किया कि वो एक दयालु व्यक्ति से मिला था। दुर्भाग्य से वो अभी भी कुछ नहीं देख पा रहा था। उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की, ये उम्मीद करते हुए कि वो कभी ना कभी उस दयालु लड़की को देख पाएगा। खूबसूरत आवाज के साथ। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल एक चमत्कार वास्तव में हुआ। आकाश से अचानक एक बिजली का बोल्ट उसे लगा। तब आदमी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो फिर से देख सकता था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वो स्पष्ट रूप से जीवित चीजों के अंदर की कोशिकाओं को देख सकता था। ये सही है, आदमी को चमत्कारिक रूप से एक महाशक्ति मिल गई थी। वो दुनिया में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने तुरंत अपनी नियति बदलने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उसने उपकरणों का एक सेट खरीदा और एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। जो उसे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि लिंडा और उसकी दोस्त मैरी ने उसकी स्ट्रीम देखी। ये देखकर कि आदमी अंधा नहीं था, लिंडा भड़क गई। उसने सोचा कि उसने सहानुभूति जीतने के लिए नाटक किया होगा। लिंडा ने तुरंत उसे रिपोर्ट करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से मैरी ने उसे रोक दिया। आदमी को यह दावा करते हुए देखकर कि वो प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकता है, मैरी ने उसके साथ गड़बड़ करने का फैसला किया। तब मैरी ने एक जूता निकाला और उसे उसका मूल्य बताने के लिए कहा। आदमी ने एक नजर डाली और निष्कर्ष निकाला कि यह प्राचीन काल से आया था, सैकड़ों साल पहले। मैरी ने उसका उपहास किया, उसे धोखेबाज कहा। उसने कहा कि जूता उसकी भाभी से अभी अभी आया था। लेकिन आदमी को लगा कि कुछ बहुत अजीब था। उसने मैरी से अपनी भाभी को लाने के लिए कहा ताकि वे एक दूसरे का सामना कर सकें। लेकिन मैरी परेशान थी। ये पता चला कि उसने कभी अपनी भाभी को नहीं देखा था। 1 साल पहले मैरी के भाई ने शादी कर ली थी, लेकिन शादी के दिन दुल्हन ने खुद को एक लाल घूंघट से ढक रखा। शादी के बाद भाभी कमरे के अंदर ही रही और कभी बाहर नहीं निकली। मैरी ने एक बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने उसे चेतावनी दी कि उसे अंदर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी और इसलिए अभी भी मैरी को नहीं पता था कि उसकी भाभी कैसी दिखती थी। हाल तक मैरी का भाई काम पर चला गया, केवल मैरी और भाभी को घर में छोड़कर। अकेला महसूस करते हुए उसने अपनी दोस्त लिंडा को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। ये सुनने के बाद आदमी ने तुरंत सुझाव दिया कि वे जगह छोड़ दें, क्योंकि उसने जो देखा उसके अनुसार मैरी की भाभी बहुत संभवतः एक दानव थी। दुर्भाग्य से मैरी और लिंडा ने उसे बिल्कुल नहीं माना। वे और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थीं और उस